भाई कैसे आज से 7 दिन पहले मैंने अपने चार चार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और उसमें से खास एक क्रेडिट कार्ड जो कि मेरा रुपे कार्ड सबसे प्यारा साथी हुआ करता था, उसे भी मैंने अपने गूगल पे और क्रेड ऐप से और अदर यूपीआई ऐप से भी हटा दिया। ऐसा क्यों? तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। गाइस, मेरे पास एक जमाने में एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये जर्नी स्टार्ट हुई कैसे वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज सिर्फ इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूं कि आखिर कैसे और क्यों मैंने अपने क्रेडिट कार्ड्स को यूज करना बंद किया। गाइस, ऐसा है कि हमारे पास जब कुछ भी पैसे नहीं होते हैं तो हमारे पास एक सबसे बड़ा हथियार होता है क्रेडिट कार्ड। और जब भी हमें मंथ एंड में पैसे की जरूरत होती है या फिर कुछ खरीदना होता है तो हम लोग क्रेडिट कार्ड को यूज कर लेते हैं। और जब नेक्स्ट मंथ सैलरी आती है तो वो हमारे ऊपर ऑलरेडी पिछले मंथ का डेप्ट खड़ा हो जाता है। 10,000, 20,000, 15,000, 16,000। तो ठीक वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। इस मंथ मैंने मंथ एंड में कुछ बड़ा खरीद लिया। उसके बाद नेक्स्ट मंथ जब सैलरी आ रही है तो मेरे दिमाग में तो रहता है कि अच्छा यार मेरी सैलरी आने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं लूप में इसमें रहता हूं कि मेरा पिछले मंथ का डेप्ट है। मतलब उस सैलरी को मैं अपने करंट मंथ में यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पिछले मंथ का डेप्ट है। और ये हर मंथ चला जा रहा था, हर मंथ का हो गया था, हर मंथ का। क्यों? क्योंकि इस मंथ मैंने अगर 10,000 रुपए का शॉपिंग कर लिया और नेक्स्ट मंथ मुझे अपनी सैलरी से उस पिछले डेप्ट को देना है, तो ये लाजमी सा है कि इस मंथ मुझे फाइनेंशियल इश्यू तो होने वाली है डेफिनेटली। और यही मेरे साथ हो रहा था। जब मेरी सैलरी आधी सैलरी क्रेडिट कार्ड्स में जा रही थी, क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट में जा रही थी, तो फिर लाजमी है कि मेरे इस मंथ के फाइनेंशियल्स तो डगमगाएंगे। तो मैं क्या करने लगा, मैं हर मंथ इस मंथ की सैलरी से पिछले मंथ के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहा था और फिर इस मंथ जब फाइनेंशियल इशू हो रहे थे तो मैं फिर से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा था। पहले मंथ का जो 10,000 का डेप्ट हुआ करता था वो नेक्स्ट मंथ 20,000 हो गया, 15,000 हो गया या फिर 25,000 हो गया। धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। मेरी सैलरी भी उतनी ही फास्टली क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट्स में जा रही थी और मैं करंट मंथ्स में फाइनेंशियली और ही डिसेबल होता जा रहा था। मैं हर मंथ सोचता था यार कि इस बार अब क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन आप खुद सोचो, जब आपकी सैलरी सारी क्रेडिट कार्ड के पेमेंट में जा रही हो तो फिर आप कैसे अपने करंट मंथ के फाइनेंशियल्स को चलाओगे? आप तो यही सोचोगे ना यार ठीक है फिर दिक्कत हो रही है, चलो नेक्स्ट मंथ कुछ करेंगे, इस बार भी क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं। भाई एक ऐसा लूप है ये क्रेडिट कार्ड कि आप चाह के भी बाहर नहीं आ सकते हो। क्रेडिट कार्ड इज जस्ट लाइक अ पर्सनल लोन, जिसमें आप एक बार फंसो तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाओगे। ये ठीक लोन के जैसा है। जैसे कहते हैं ना कि लोन लो, और लोन ऐसा चीज है कि वो कभी खत्म नहीं होता है, वो सिर्फ बढ़ता चला जाता है। ठीक वैसे ही क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लत लग गया तो फिर आप तो गए। वही मेरे साथ हो रहा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई तब जब मैंने अपने शादी में बड़े खर्चे किए अपने क्रेडिट कार्ड से। हमेशा ऐसा सजेशन हमें मिलता है कि क्रेडिट कार्ड्स यूज करो यार बड़े खर्चों के लिए, कैशबैक्स मिलेंगे या फिर रिवार्ड्स मिलेंगे, और मिलते भी हैं। लेकिन हम हमेशा ये नहीं सोचते हैं कि एक छोटे से रिवार्ड्स के लिए हम कई बार गलत स्पेंड करते हैं। क्योंकि जब हमारे अकाउंट में 10,000 होते हैं तो फिर हमें हमारे दिमाग में ये रहता है कि चलो ठीक है इतने का ही शॉपिंग करना है क्योंकि हमें इस 10,000 से कुछ और भी खर्चे हैं। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड होता है ना तो हमें उस 10,000 की आजादी देता है और अलग से जो भी खर्च करने होते हैं हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। भाई मैं पूरा ब्लॉक हो गया था, मैं पूरा फंस चुका था। मैं चाह के भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। हर मंथ कोशिश करते हुए भी मैं अपनी जान लगा रहा था कि नहीं इस बार तो नहीं करना है, नहीं एकदम नहीं करना है पेमेंट, लेकिन मैं नहीं निकल पा रहा था। लास्टली मैंने अपने क्रेडिट कार्ड को अपने वैलेट से निकाल के और अपने सारे यूपीआई ऐप से निकाल के बाहर किया और मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं 2-3 महीने बिना किसी फंक्शन में जाए, बिना किसी अच्छे कपड़े खरीदे, बिना किसी एक्स्ट्रा जो सर्वाइवल के लिए नेसेसिटी नहीं है, रह लूंगा। और मैंने किया। 2 महीने मैंने वही किया और मैंने अपने क्रेडिट कार्ड को फिर हटाया। और मैं एक भी पेमेंट, अब कितनी भी जरूरत हो जाए, कई बार तो ऐसा मन करता है कि यार 4,000 की पेमेंट कर रहा हूं तो मुझे यार 5% के कैशबैक हो जाएंगे फ्लिपकार्ट पे, लेकिन नहीं, मैंने अपने आप को फुल बांधा। और आज मैं फील करता हूं कि बस एक वीक के बाद ही अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं डेप्ट्स क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो मैं लास्ट मंथ ही अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स का पेमेंट किया हूं और आज मेरे पास फाइनेंशियली बहुत इश्यू होगा इस मंथ, मुझे पता है। लेकिन अगर मैंने इस मंथ क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया तो मैं इस बात से बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूं कि नेक्स्ट मंथ मेरी जो सैलरी आएगी उसकी पेमेंट एटलीस्ट क्रेडिट कार्ड की ईएमआई में नहीं जाएगी या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट में नहीं जाएगा। तो इस बात से अगर आप अपने 20s या 30s में हो और आप क्रेजी हो कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो फिर
आपको इस बात को हमेशा समझ लेना चाहिए कि अगर आप तो अभी अपने बहुत स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, लेकिन अगर आज आप अपने क्रेडिट कार्ड के यूज से बच जाते हो और क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करते हो तो आप काफ़ी रिलैक्स रहोगे। और अगर वहीं आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आप एक लूप में फंसने वाले हो कि कैशबैक और रिवार्ड्स कुछ नहीं होते हैं। जितने का आपको रिवार्ड्स और कैशबैक मिलेगा उससे ज़्यादा कि आप खर्च कर दोगे हर मंथ और आपको पता तक नहीं चलेगा। तो यार आप भी अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो अपने सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। मुझे जानना है कि क्या आप भी इसी लूप में फंसे हुए हो। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे फ्यूचर्स के और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। चलिए जुड़े रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय श्री श्याम।